नमस्कार दोस्तों। अगर पल्ले केले के इस खूबसूरत मैदान पर रनों की मूसलाधार बारिश ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 30वें मुकाबले में दो पूर्व चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच एक ऐसी जंग देखने को मिली जिसने ग्रुप बी के समीकरणों में आग लगा दी है। जब पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस के लिए सिक्का उछला तो किस्मत श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका के पक्ष में रही और उन्होंने अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया ताकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को दबाव में लाया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई पारी का आगाज करने के लिए कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां दुष्मंथा चमीरा पहले ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। मिचेल मार्श ने चमीरा की दूसरी ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और बैकफुट पर जाकर एक कड़क चौका झड़कर अपना खाता खोला। मार्श यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी अपना हाथ खोला और दासुन शनाका तीसरे ओवर में जब गेंदबाजी करने आए तो उनके खिलाफ दो कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया को रॉकेट की रफ्तार प्रदान की। श्रीलंका ने रनों पर लगाम लगाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर महीश तीक्ष्णा छठे ओवर में मोर्चे पर तैनात किए, लेकिन मिचेल मार्श ने इस ओवर को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। मार्श ने तीक्ष्णा की लगातार 5 गेंदों पर 5 कड़क चौके जड़कर श्रीलंकाई खेमे में हड़कंप मचा दिया। खेल के 7वें ओवर में दुनित वेल्लालगे 7वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां ट्रेविस हेड ने 1 रन लेकर मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया। पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस बेहद ही तनावपूर्ण माहौल में जहां ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का पूरी तरह से दबदबा बना हुआ था, मैच में असली रोमांच और श्रीलंका की शानदार वापसी की शुरुआत तब हुई जब दुष्ण हेमंथा 9वें ओवर में अपनी रहस्यमयी लेग स्पिन गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण के मोर्चे पर तैनात हुए। हेमंथा ने अपनी एक जादुई गेंद पर जो हवा में तैरती हुई आई और पिच पर पड़कर हल्का सा घूमी, उस पर खतरनाक और विनाशकारी दिख रहे ट्रेविस हेड को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया, जहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ट्रेविस हेड हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 56 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी, विस्फोटक और रोंगटे खड़ी डीडीहे कर देने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 7 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंच गया था। हेमंथा की इस सफलता ने श्रीलंकाई टीम में नई जान फूंक दी और इसके तुरंत बाद दुनित वेल्लालगे 10वें ओवर में अपनी फिरकी का जाल बिछाने के लिए दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए ताकि वे कंगारू टीम पर दबाव को और गहरा कर सकें। वेल्लालगे ने अपनी अद्भुत फिरकी से नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन को पूरी तरह से चकमा दिया और उन्हें क्रीज से काफी बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। कैमरून ग्रीन आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांपने में विफल रहे और 7 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे श्रीलंका ने मैच में एक बहुत ही जोरदार और अविश्वसनीय वापसी की और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पल्लेकेले की पिच अब अपना रंग बदल रही थी और इसी बीच 11वें ओवर में दुष्ण हेमंथा एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का शिकार कर सकें। मार्श ने हेमंथा की पहली ही गेंद पर एक बहुत ही कड़क चौका जड़कर अपनी मंशा साफ की थी, लेकिन हेमंथा ने अपनी लाइन बदली और अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श को चकमा देते हुए उनके पैड्स पर दे मारी। मिचेल मार्श रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 27 गेंदों पर 54 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान और कप्तानी पारी खेलकर एलबिडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे। उनकी इस शानदार पारी में 8 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 116 रनों के नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। इसी ओवर के दौरान श्रीलंकाई खेमा एक और बड़ी सफलता के बेहद करीब आ गया था, जब नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश भी क्रीज से बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में स्टंप होने से बाल बाल बच गए, क्योंकि विकेटकीपर कुशल मेंडिस उस जादुई गेंद को सही से पकड़ने और गिल्लियां बिखेरने में नाकाम रहे।
इस जीवनदान ने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन श्रीलंका के स्पिनरों ने अब इस महामुकाबले के समीकरणों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था और ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम अब पूरी तरह से दबाव में महसूस कर रहा था। खेल के 12वें ओवर में दुनित वेल्लाल्गे अपनी अंतिम गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, जहां टिम डेविड ने उनके ओवर की अंतिम गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर दबाव को कम किया। 12 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 127 रनों का एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 10.58 प्रति ओवर की चल रही थी। जोश इंग्लिश 5 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद रहकर पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ टिम डेविड 4 गेंदों पर 6 रन पर नाबाद थे, जो अंतिम ओवरों में बड़े धमाके की तैयारी में नजर आ रहे थे। पल्ले केले का यह मैदान अब एक बहुत बड़े संघर्ष का गवाह बनने जा रहा था, जहां स्पिनरों ने श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखा था। ऑस्ट्रेलिया की पारी के पहले 12 ओवरों के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 127 रन था और ऐसा लग रहा था कि कंगारू टीम 220 के पार जाएगी। लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जो पलटवार किया, उसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम एक विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी, मैच की दिशा तब पूरी तरह बदल गई जब ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलते हुए कामिंडू मेंडिस को पहली बार अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात किया। कामिंडू मेंडिस ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए आते ही मैदान पर धमाका कर दिया और अपनी एक तेजी से घूमती हुई फिरकी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हिटर टिम डेविड को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया। टिम डेविड, जो उस समय बड़े प्रहार करने की फिराक में थे, वे कामिंडू की गेंद की टर्न को पढ़ने में भारी चूक कर गए और एक जोखिम भरा स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में काफी ऊंचा मार बैठे। टिम डेविड स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 6 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी पारी में एक कड़क चौका शामिल था। लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर खड़े क्षेत्र रक्षक दुष्यण हेमंथा ने कोई गलती न करते हुए एक बहुत ही सुरक्षित और साफ कैच लपका, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही करारा चौथा झटका लगा। इस विकेट के गिरने के बाद स्टेडियम का शोर तब अपने चरम पर पहुंच गया जब मैदान पर मैड मैक्स के नाम से विश्वविख्यात और दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार ग्लेन मैक्सवेल का आगमन हुआ। मैक्सवेल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिर परिचित आक्रामकता और निडर बल्लेबाजी का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि श्रीलंकाई खेमा, जो अभी अभी जश्न मना रहा था, एक बार फिर पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गया। जब कप्तान ने कामिंडू मेंडिस को 15वें ओवर में उनकी जादुई फिरकी के साथ दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात किया ताकि रनों की गति रोकी जा सके, तो मैक्सवेल ने उनकी गेंदों पर निर्दयी प्रहार करना शुरू कर दिया। मैक्सवेल ने मेंडिस की पहली ही ललचाती हुई गेंद को घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी प्रचंड छक्का जड़ दिया और उसके तुरंत बाद अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक अत्यंत कड़क चौका बटोर लिया। इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर मैक्सवेल ने उस ओवर से कुल 14 रन बटोरकर श्रीलंकाई रणनीतियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल उस समय मात्र 15 गेंदों पर 22 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर क्रीज पर पूरी तरह से जमे हुए नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और हाथों में वही बाहुबली ताकत दिख रही थी, जिससे वे अपनी विनाशकारी बल्लेबाजी के जरिए श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और सिरदर्द साबित हो रहे थे। पूरा पल्लेकेले स्टेडियम अब मैक्सवेल के अगले प्रहार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मैच का रुख एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी बीच खेल में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दर्शकों की धड़कनें रोक दी, जब तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा 16वें ओवर में अपनी रफ्तार के साथ आक्रमण पर लौटे और मैक्सवेल ने उनकी एक गेंद को हवा में उछाल दिया। लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े पथुम निसांका ने मैक्सवेल का एक बहुत ही आसान सा लड्डू कैच टपका दिया, जिससे पूरे पल्लेकेले स्टेडियम में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और किस्मत के पलटने का खेल है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब लेग स्पिनर दुष्यण हेमंथा 17वें ओवर में अपनी घातक फिरकी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। इस बार पथुम निसांका ने अपनी पिछली बड़ी गलती को सुधारते हुए अपनी दाईं ओर गोता लगाकर एक लगभग असंभव सा कैच लपक कर मैक्सवेल की तूफानी पारी का अंत कर दिया।
ग्लेन मैक्सवेल अपना पसंदीदा रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बढ़त की उम्मीदों को करारा झटका लगा। मैक्सवेल के जाने के तुरंत बाद जोश इंग्लिस ने भी हाथ खोलने की भरपूर कोशिश की और जब दुष्मंथा चमीरा 18वें ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ के साथ दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो इंग्लिस ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ कड़क चौका जड़ा। लेकिन चमीरा ने अगली ही गेंद पर अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अतिरिक्त उछाल और बाउंस का जबरदस्त इस्तेमाल किया, जिसने इंग्लिस को पूरी तरह से चकमा दे दिया। जोश इंग्लिस आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई पारी के उन अंतिम 2 निर्णायक ओवरों में श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपना पूरा शिकंजा कस दिया और कंगारू बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। महेश तीक्ष्णा 19वें ओवर में अपनी अंतिम और कसी हुई गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी में कूपर कोनोली को बुरी तरह फंसा लिया। कूपर कोनोली एक जोखिम भरा स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए और इसी के साथ महेश तीक्ष्णा ने अपने 4 ओवरों के कोटे के स्पेल को 37 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट के साथ सफलतापूर्वक समाप्त किया। पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर लेकर दुष्मंथा चमीरा 20वें ओवर में एक बार फिर प्रचंड वेग के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी एक तेजी से अंदर आती हुई यॉर्कर गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के स्टंप्स बिखेरते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्कस स्टोइनिस बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर जबरदस्त अफरा तफरी के बीच एडम जंपा और जेवियर बार्टलेट भी एक रन चुराने की कोशिश में रन आउट होकर पवेलियन लौटे। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की इस अत्यंत नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रनों पर सिमट गई, जहां रनों की रफ्तार 9.05 प्रति ओवर की रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि श्रीलंका की ओर से दुष्ण हेमंथा सबसे सफल और प्रभावी गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपनी फिरकी से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। वहीं दुष्मंथा चमीरा ने डेथ ओवरों में शानदार वापसी करते हुए 36 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की। पल्ले केले की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर 182 रनों का विशाल लक्ष्य श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो जरूर था, लेकिन जिस अदम्य साहस के साथ उनके गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में वापसी कर ऑस्ट्रेलिया को समेटा था, उससे श्रीलंकाई प्रशंसकों के दिलों में इस महामुकाबले को जीतने की एक नई और अटूट उम्मीद जग गई थी। तो दोस्तों, क्या आज श्रीलंका यह मैच जीतकर मौजूद वर्ल्ड कप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी, या ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर ग्रुप बी में सुपर 8 की रेस में जान फूंक देगी, या यह मैच हार कर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।